कैप्रिकॉर्न साइन की बात कर रहे थे हम। अब हमारे कैप्रिकॉर्न के बाद साइन जो रह गए हैं वो कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस। आज को मिला के 3 है और फिर ये नक्षत्र मेडिकल एस्ट्रोलॉजी हमारी खत्म हो जाएगी। आपसे भी अनुरोध है, मेरी क्लास से मेरा अनुरोध है कि आप थोड़ा यदि बता देंगे कि नेक्स्ट टाइम आप क्या करना चाहेंगे पोस्ट विशारद में तो ज्यादा बढ़िया होगा। आप करोल सर से बात करके बताएं कि मेरे से आप क्या पढ़ना चाहेंगे, वही मैं पढ़ाऊंगा आपको। अब बात करते हैं आज की। आज हम कैप्रिकॉर्न साइन के बारे में बात करेंगे। सैटर्न सन राहु से शुरू होता है ये सफर कैप्रिकॉर्न का। सैटर्न का साइन है कैप्रिकॉर्न, सन का यहाँ नक्षत्र है और राहु इसका सब है। डिग्री वाइज ये 0 डिग्री से 1 डिग्री 13 मिनट 20 सेकंड तक है। एनाटॉमी इसकी है सैक्रम सेक्शन। सैक्रम सेक्शन आपकी स्पाइन की सबसे नीचे वाली बोन है, इसी के साथ जुड़ा होता है टेल बोन, द लोअर बोन ऑफ द वर्टिब्रे, जिसका जो टेल बोन का एंड है वो हमारी एनएस के बिल्कुल पैरेलल होता है। जब भी कभी इसमें स्वेलिंग आती है तो बैठना मुश्किल हो जाता है। लोग अलग तरह के कुशन आते हैं जो कुर्सी पर रख के बैठते हैं और यहाँ पे इसी एरिया में पाइल्स यदि किसी को होते हैं, बवासीर होती है तो भी इसी एरिया से देखी जाती है। सुधीर मैडम है क्लास में? चलिए अपनी ड्यूटी पे आइए। सैटर्न के कैप्रिकॉर्न साइन में, सन के नक्षत्र में और राहु के सब में डिग्री वाइज 0 डिग्री 1 मिनट 13 डिग्री तक ये एरिया है। 1 डिग्री 13 मिनट्स तक का एरिया है। एनाटॉमी है सैक्रम, द लोअर बोन्स ऑफ द वर्टिब्रे, एंड डिजीज इज पेन एंड स्वेलिंग इन द एनस पाइल्स। ये भी आपने बताया सर। नेक्स्ट है सैटर्न के साइन में, सन के नक्षत्र में और जुपिटर के सब में डिग्री के लिए 1 डिग्री 13 मिनट्स 20 सेकंड से लेके 3 डिग्री तक का ये एरिया है। एंड एनाटॉमी इज द रेडियस, the bone in the outer side of the thumb, and disease is pain and swelling of the thumb. ये मैं आपको बता चुका हूँ कि आपके दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए कि यहाँ थंब कैसे आ गया। तो ये क्योंकि यू शेप में हमारी बॉडी बनी हुई है और सारी घूमती है एरी साइन को सेंटर में रख के, दूसरे साइन से लेके पाइसेस तक सारी घूमती है। और इसी को देखते हुए जो राइट और लेफ्ट साइड्स हैं उसमें जो कॉमन निकलती हैं, वेन्स निकलती हैं एरिया में, वो आगे वेन कहाँ जाती है, कहाँ पे इफेक्ट होता है उसका है। यदि इस एरिया में कोई वेन या कोई वर्टिब्रा इन्फ्लेट करता है तो उसका सीधा संबंध जो है हमारे अंगूठे के साथ हो जाता है और हमारा जो अंगूठा है वो उसमें स्वेलिंग हो जाती है और दर्द होने लग जाती है। नेक्स्ट, सैटर्न के साइन में, सन के नक्षत्र में और सैटर्न के सब में डिग्री से 3 डिग्री से लेके 5 डिग्री 6 मिनट्स और 40 सेकंड का एरिया है। एनाटॉमी इज patella, the disc-like bone at the knee joint, and disease is chronic pain on the kneecap. नी कैप में चोट लग जाए, नी कैप में या नी पे एक्सीडेंट हो जाए तो, या नी कैप के इरोड हो जाए, जो इसके अंदर का सिस्टम है सारा इरोड हो जाए केतु की वजह से, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है। कभी कभी एक्सीडेंट से ये पार्ट टूट जाता है तो उसमें बहुत ही ज्यादा पेन होती है। अब इसकी सर्जरी होने लग गई है, पहले बहुत मुश्किल होता था। नेक्स्ट, सैटर्न के साइन में, सन के नक्षत्र में और मरकरी के सब में डिग्रीज है 5 डिग्री 6 मिनट 40 सेकंड से लेके 7 डिग्री तक का एरिया है। एनाटॉमी इज वर्टिब्रल जॉइंट्स,
joints of the vertebral column and diseases complication in the vertebral joints. देखिए यहाँ पे ये जो एरिया है, यहाँ पे स्पाइन के वो हिस्से हैं जहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ जाती है। जब यहाँ पे बुध है, देखो बुध है, बुध स्पाइन का कारक भी है। सन स्पाइन के जो वर्टिब्रा हैं उनका कारक है। जब भी कभी इरोजन होता है वो यहाँ पे पेन होने लग जाती है। जब भी कभी स्पाइन पे चोट आती है यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है। सैटर्न स्वेलिंग करेगा, केतु इरोड करेगा और राहु यहाँ पे इन्फ्लेमेशन देगा, सोजिश देगा। ठीक है जी, ये तीनों के जब भी इफेक्ट आए, मंगल भी यहाँ पे आएगा तो ब्लड की यहाँ पे स्पाइक को धीमा कर सकती है, क्योंकि बुध है जो बुध को इंजरी पहुंचा सकता है। बुध नर्व सिस्टम होता है, जितना भी स्पाइन में नर्व सिस्टम है सारा बुध के पास है। तो यहाँ पे किसी भी तरीके जो ग्रह इस जगह पे गुजरेगा या जो ग्रह यहाँ पे इन्फ्लुएंस करेगा, वैसा ही इस हिस्से के ऊपर प्रॉब्लम आएगी। वर्टिब्रल प्रॉब्लम, वर्टिब्रल जॉइंट जो है वैसी ही प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट, सैटर्न के साइन में, सन के नक्षत्र में और केतु के सब में डिग्री 7 डिग्री से लेके 7 डिग्री 46 मिनट्स और 40 सेकंड का एरिया है ये। एंड एनाटॉमी इज डिस्क इन द वर्टिब्रे, द डिस्क दैट लाई बिटवीन ईच वर्टिब्रा, डिजीजेस क्रैकिंग एंड थिनिंग ऑफ डिस्क। देखिए आप देखते हैं कई बार हमें डॉक्टर बताता है कि आपका एक मन का जो स्पाइन का है वो रास्ते में से बीच में से टूट गया है या वो घिस गया है, घिस के पतला हो गया है। जब ये डिस्क होती है, इसको जब केतु के बिना ये टूट ही नहीं सकता, केतु के बिना ये घस नहीं सकता। जब ये घिसेगा तो भी केतु, जब ये टूटेगा तो भी केतु, क्योंकि केतु बंदे को अपंग देता है, केतु इरोड देता है, केतु घिसाता है, किसी चीज को खराब करता है। इसलिए केतु को जब भी कोई आएगा, इन्फ्लुएंस बुरा आएगा, सैटर्न का इन्फ्लुएंस आएगा तो सोजिश आएगी, लाली आएगी। केतु पे मंगल का इन्फ्लुएंस आएगा तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई को ये तोड़ेगा, जिसकी वजह से पेन आगे तक जाएगी। और जैसे यहाँ पे सूर्य आएगा तो ये उसका जो डिस्क होती है उसका इमल्शन उतार देगा। तो हमें ये देखना है कि क्या होने वाला है। यहाँ पे वीनस आ गया तो जो गद्दा होता है, दो डिस्क के अंदर गद्दा होता है, वो कुशन होता है, जेल होती है जो, वो पंचर हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी जो डिस्क है उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, दो डिस्क आपस में टकराएंगी, जिसकी वजह से वो आपस में घिसने लग जाएंगी और कोई ज्यादा प्रेशर हो तो टूट भी सकती है, क्रैक भी आ सकता है उनमें। सैटर्न के साइन में, सन के नक्षत्र में और वीनस के सब में डिग्रीज है 7 डिग्री 46 मिनट्स 40 सेकंड से लेके 10 डिग्री तक का एरिया है। एंड एनाटॉमी इज मेनोब्रियम, द टेंडर बोन अबव द स्टर्नम, एंड डिजीज इज स्वेलिंग एंड पेन अबव द स्टर्नम। देखिए आपको मालूम है स्टर्नम जो होता है वो हमारी छाती का जो दोनों रिब्स होती हैं, दोनों तरफ से रिब्स आती हैं, उनको जोड़ के जो एक बोन पैदा होती है उसको स्टर्नम बोलते हैं। और ये आपको मालूम है कि ये C1 से शुरू होती है, हमारी स्पाइन C7 तक जाती है। उसके बाद थंबर रीजन आता है, थंबर रीजन, T रीजन आता है, T1 से लेके T9 तक स्टर्नम से जुड़े रहते हैं। बाकी भाग जो है हमारे हैंग करते हैं नीचे, ये T9 तक जुड़े रहते हैं। इनमें से ये जो भाग है ये स्टर्नम के ऊपर का वो हिस्सा है जहां से सबसे पहले वो जुड़ते हैं। अब इस एरिया में वीनस है, देखो वीनस, सन वीनस। यहाँ पे क्या होना चाहिए, एफ्लिक्शन तब आएगी, यहाँ पे सन होना चाहिए, यहाँ पे सैटर्न हो, यहाँ पे राहु हो, यहाँ पे केतु, यहाँ पे मरकरी हो। जब ऐसे प्लैनेट इस एरिया से ट्रेवल करेंगे या हमारा कंपोनेंट वीनस को इफेक्ट करेंगे या हमारे कंपोनेंट सन को इफेक्ट करेंगे या सैटर्न को इफेक्ट करेंगे, आपके D1 चार्ट का वो हिस्सा, यदि सैटर्न वाला हिस्सा इफेक्ट होता है, सन इफेक्ट होता है D1 चार्ट में पड़ा, वीनस D1 चार्ट में इफेक्ट होता है ट्रांजिट प्लैनेट के द्वारा, तब यहाँ पे जाके परेशानियां आती हैं। सैटर्न के साइन में, मून के नक्षत्र में और मून के सब में
डिग्रीज है 10 डिग्री से लेके 11 डिग्री 6 मिनट्स और 40 सेकेंड्स का एरिया है। एंड एनाटॉमी इज स्पाइनल फ्लूइड, द फ्लूइड encircling the spinal cord, and disease is the fluid attacked by severe fever. देखो जब भी यहाँ इन्फेक्शन होगी तो ये चंद्रमा आ गया। देखो सैटर्न मून, मून आप देखो मून है तो लिक्विड है, मून है तो फ्लूइड है। जब यहाँ पे अफ्लिक्शन होगी तो हमें क्या करेगा, ये चंद्रमा को खराब कर देगा। चंद्रमा यदि पानी है, फ्लूइड है, वो दूषित हो जाएगा तो उसमें इन्फेक्शन पैदा हो जाती है। वो इन्फेक्शन की वजह से यहाँ पे जो पानी है वो लिक्विड है, वो फ्लूइड है, वो दूषित हो जाएगा। इसको खराब कर सकता है राहु या सैटर्न। केतु इसको खराब नहीं कर सकता, राहु या सैटर्न खराब कर सकता है। जिसपे स्पाइन फ्लूइड है हमारा वो खराब हो जाता है। नेक्स्ट सैटर्न के साइन में, मून के नक्षत्र में और मार्स के सब में डिग्रीज है 11 डिग्री 6 मिनट्स 40 सेकेंड से लेके 11 डिग्री 53 मिनट्स 20 सेकेंड का एरिया है। एनाटॉमी इज एसिटाबुलम, द लार्ज कप शेप्ड कैविटी इन विच द हेड ऑफ द फीमर articulates. Disease है पेन एट द हिप जॉइंट्स। देखिए आपको मालूम है कि कप बने होते हैं हमारे पेल्विक रीजन में, जहाँ पे हमारे उस कप में क्या क्या होता है। एक तो हमारा सैक्रम सेक्शन होता है, वहां से उसका जॉइंट बना होता है जिसकी वजह से वो सारे शरीर का भार उठाता है लेग्स के थ्रू। और दूसरा होता है यहाँ पे साइड पे कप होते हैं, साइड पे कप होते हैं जहाँ पे हमारी जो थाई बोन होती है, जहाँ वहां जाके स्टड लगते हैं। वो एरिया इस एक्शन के, वो इस एरिया उसके बीच में आता है। ये एरिया चंद्रमा और मंगल का एरिया है, ठीक है, बहुत बढ़िया है। लेकिन जब इसको कभी सैटर्न की, राहु की, केतु की अफ्लिक्शन होती है तो ये जो हिप जॉइंट है बहुत ज्यादा पेन करते हैं। केतु यहाँ जो पेन करता है तो केतु तो इसलिए पेन करता है कि हड्डी का कहीं ना कहीं घिस जाती है या उसका अमर्शन हो जाता है। और सैटर्न जो होता है अचानक चोट लगने से सोजिश आ जाती है। राहु पेल्विक रीजन में जो हिप जॉइंट की पेन है और कभी कभी कैंसर में बच जाती है, पेल्विक कैंसर भी हो जाता है लोगों को। ये हमें देखना है। आपको मैं बार बार क्यों समझा रहा हूं कि जब अफ्लिक्शन आएगी तो हमने पहले अफ्लिक्शन देखनी किस पॉइंट पे आ रही है, तब हम ऐसा बोलेंगे। अब सैटर्न आगे चलो 197। सैटर्न के साइन में, मून के नक्षत्र में और राहु के सब में डिग्रीज है 11 डिग्री 53 मिनट्स 20 सेकेंड से लेके 13 डिग्री 53 मिनट्स और 20 सेकेंड्स का ये एरिया है। एंड एनाटॉमी इज सैक्रम, the lower bone of the vertebrae, and disease is pain and swelling at the inner spines. ये जो एरिया है हमारा सैक्रम सेक्शन है। सैक्रम सेक्शन हमारे जो हमारी स्पाइन है उसका सबसे लोएस्ट सेक्शन है। और इस एरिया में जब भी कभी प्रॉब्लम आएगी तो हमारा इसका टेल बोन जो है एनस से जुड़ा होता है, एनस के बिल्कुल पास ही होता है। तो ये इस एरिया में अफ्लिक्शन होती है तो बड़ी प्रॉब्लम आती है। कभी कभी फैचुला की प्रॉब्लम भी आ जाती है। और चंद्रमा राहु यहाँ पे है तो यहाँ पे अफ्लिक्शन किसकी चाहिए, मंगल की खराब कर सकती है, केतु की खराब कर सकती है, सैटर्न की खराब कर सकती है। जब इनमें से कोई अफ्लिक्शन होगी तो इस एरिया पे प्रॉब्लम आएगी। लोअर बोन ऑफ द वर्टिब्रा जो है अफ्लिक्शन में आ जाएगी, यहाँ पे पेन होगी और स्वेलिंग आएगी। स्वेलिंग देगा सैटर्न। नेक्स्ट सैटर्न के साइन में, मून के नक्षत्र में और जुपिटर के सब में डिग्रीज है 13 डिग्री 53 मिनट्स 20 सेकेंड से 15 डिग्री 40 मिनट्स का एरिया है। एंड एनाटॉमी इज इलियम, द हिप बोन, एंड डिजीज इन पेन एट द हिप जॉइंट्स। देखिए हिप जॉइंट जो है वही बात आ गई पहले वाली। अब यहाँ बृहस्पति आ गया तो बृहस्पति क्या करेगा, बृहस्पति यहाँ पे कुछ नया कर देगा। बृहस्पति हवा, बृहस्पति ग्रोथ। अब यदि यहाँ पे मेलिनेसी होगी तो पेल्विक कैंसर भी हो सकता है। उसका सबसे पहले क्या होगा, हिप जॉइंट में पेन होगी। नेक्स्ट सैटर्न के साइन में, मून के नक्षत्र में और सैटर्न के सब में डिग्रीज है 15 डिग्री 40 मिनट से लेके 17 डिग्री 46 मिनट्स और 40 सेकेंड है। एनाटॉमी इज टेम्पोरल कॉन्डिल,
the upper portion of the ankle, and disease is shooting pain at the ankles. कई बार हमारे आप देखते हैं कि हमारा जो एंकल है, गिट्टा है, हमारा पाँव से थोड़ा सा ऊपर जो उभरा हुआ भाग होता है, उसको पंजाबी में गिट्टा बोलते हैं, हिंदी में टखना बोलते हैं, और इंग्लिश में हमें एंकल ही बोलना पड़ता है। तो ये जो भाग है उस एरिया के अंदर आता है जहां पे प्रेशर कई बार ज्यादा पड़ता है, तो इस एरिया में प्रॉब्लम आ जाती है। इस एरिया में चोट आ जाए, देखो मून सैटर्न है तो यहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी। जब स्वेलिंग होगी तो एंकल बहुत बुरी तरह से पेन करने लग जाता है। ये मैं जब आपको पढ़ा रहा हूँ ना, चलो बात करते हैं, खत्म होने के बाद बात करता हूँ। 200 नंबर सैटर्न के साइन में, मून के नक्षत्र में और मरकरी के सब में डिग्रीज है 17 डिग्री 46 मिनट 40 सेकंड से लेके 19 डिग्री 40 मिनट्स का ये एरिया है। एंड एनाटॉमी इज वर्टिब्रल जॉइंट्स, द जॉइंट्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, एंड डिजीज इज कॉम्प्लिकेशन इन द वर्टिब्रल जॉइंट्स। मरकरी है तो आपको समझ आ गया होगा, तो ये प्रॉब्लम आती है। मरकरी की वेन को भी दब जाती है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। वेन का दबना जो होता है, वेन किसी कैसे दबेगी, वेन सैटर्न की सोजिश से दब सकती है, केतु के इरोजन से दब सकती है, शुक्र के ऊपर प्रभाव आने से कुशन पूरा हो जाता है, खराब हो जाता है, उसकी वजह से आ जाता है। सन के खराब होने से कैल्शियम जो उसका होता है वो झड़ने लग जाता है, इसलिए हमारे वर्टिब्राज प्रॉब्लम आ जाती है। नेक्स्ट, सैटर्न के साइन में, मून के नक्षत्र में और केतु के सब में डिग्रीज है 19 डिग्री 40 मिनट से लेके 20 डिग्री 20 सेकंड मिनट्स और 40 सेकंड का एरिया है। एंड एनाटॉमी इज डिस्क इन द वर्टिब्रे, द डिस्क लाइन इन बिटवीन ईच वर्टिब्रे, डिजीजेस क्रैकिंग एंड थिनिंग ऑफ द डिस्क। केतु आ गया तो सेम आपको ऐसा ही सामना करना पड़ेगा जैसे केतु मून में किया था, अभी मून केतु में कर रहे हैं। सैटर्न के साइन में, मून के नक्षत्र में और वीनस के सब में डिग्रीज है 20 डिग्री 26 मिनट से 40 सेकंड से लेकर 22 डिग्री 40 मिनट्स का एरिया है। एंड एनाटॉमी इज मैन्यूब्रियम, द टेंडर बोन अबव द स्टर्नम, डिजीज इज स्वेलिंग एंड पेन अबव द स्टर्नम। ये वही एरिया जो पहले मैंने आपको बताया है, जहाँ पे स्टर्नम जो T1 से आगे जुड़ता है, वहां पे ये एरिया है, मैन्यूब्रियम बोलते हैं इसको। और यहाँ पे स्वेलिंग तब आती है जब ये टेंडर जोन वीनस है, वीनस को कोई पंचर करता है। वीनस को आपकी हॉरोस्कोप में जो वीनस कहाँ बैठा है वो जब प्रभाव में आता है और उसका संबंध ऐसी डिग्री से है, तो आपको यहाँ पे गले के नीचे जहाँ पे थंबर रीजन स्टार्ट होता है, आगे स्टर्नम का ज्वाइंट है, वहां पे पेन होने लग जाती है। 3 डिग्री 20 मिनट्स का एरिया है। एंड एनाटॉमी इज लंबर वर्टिब्रे, द वर्टिब्रे एट द लंबर रीजन, डिजीज इज बर्निंग एंड क्रैकिंग पेन एट द सेंटर ऑफ द बैक। देखिए, आप देखो कि जो हमारा लंबर रीजन है ये थोरैसिक रीजन के बाद स्टार्ट होता है। जब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, जो 22 डिग्री 40 मिनट से लेके 23 डिग्री 20 मिनट तक जो प्रॉब्लम आती है, ये हमारा सन का एरिया आ गया। सन जो वर्टिब्रा में कैल्शियम का काम करता है। जब यहाँ पे कोई अफेक्शन आएगी तो उसका कैल्शियम इरोज होने लग जाएगा, जिसकी वजह से वो टूट सकता है, क्रैक हो सकता है और बहुत ही बुरी पेन करता है। सैटर्न के साइन में, मार्स के नक्षत्र में और मार्स के ही सब में डिग्रीज है 23 डिग्री 20 मिनट से लेके 24 डिग्री 6 मिनट्स और 40 सेकंड है। एंड एनाटॉमी इज एसिटेबुलम, द लार्ज कप shaped cavity in which the head of the femur articulates, and disease in pain at the hip joints. ये हिप जॉइंट में जो कैविटी बनी होती है, जहाँ पे हमारा जो थाई बोन आगे एडजस्ट होती है, वो एरिया बनता है। मंगल आ गया है तो मंगल, आपको मालूम है कि मंगल ब्लड का कारक है, मंगल शक्ति का कारक है, मंगल हमारी ऊर्जा का कारक है।
और जब इस पे कोई अफ्लिक्शन आती है, सैटर्न की अफ्लिक्शन आती है, तो उसके सोजिश दे देता है। सोजिश की वजह से वहां से पेन हो जाती है काफी ज्यादा, और छोटी छोटी जो वेन्स होती, बुध होता है तो छोटी छोटी वेन्स की वजह से प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से हिप में लगातार पेन रहने लग जाती है। सैटर्न के साइन में, मार्स के नक्षत्र में और राहु के सब में डिग्रीज है 24 डिग्री 6 मिनट 40 सेकंड से लेके 26 डिग्री 6 मिनट्स और 40 सेकंड का एरिया है। एंड एनाटॉमी इज सैटर्न, द लोअर बोन्स ऑफ द वर्टिब्रे एंड डिजीजेस, पेन एंड स्वेलिंग एट द इनर स्पाइन्स। बिल्कुल ठीक, आगे। सैटर्न के साइन में, मार्स के नक्षत्र में और राहु के सब में डिग्रीज 24 डिग्री 6 मिनट 40 सेकंड से लेके 26 डिग्री 6 मिनट 40 सेकंड का एरिया है। एनाटॉमी इज सैक्रल, द लोअर बोन्स ऑफ द वर्टिब्रे एंड डिजीजेस, पेन एंड स्वेलिंग एट द इनर स्पाइन्स। देखिए ये भी एरिया सैक्रम के नीचे ही है, राहु है यहाँ पे। ये थोड़ा डेंजरस होता है जब यदि यहाँ बृहस्पति को अफ्लिक्शन आ जाए और राहु यहाँ पहले से पड़ा हो। ये यहाँ पे जब भी कभी राहु आ जाएगा तो ध्यान रखना, पेल्विक कैंसर हो सकता है। आगे। सैटर्न के साइन में, मार्स के नक्षत्र में और जुपिटर के सब में डिग्रीज है 26 डिग्री 6 मिनट्स 40 सेकंड से लेके 27 डिग्री 53 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स। Anatomy is sternum, the tender bone at the anterior portion of the chest, and diseases, tumor and swelling at the front of the chest. कई बार ऐसा होता है कि जब यहाँ बृहस्पति है तो राहु की अफ्लिक्शन आ जाए, इस पॉइंट पे राहु की अफ्लिक्शन हो जाए तो ये स्टर्नम जो छाती का आगे वाला भाग होता है उसमें कैंसरस ट्यूमर आ जाते हैं, जो आगे जाके पूरे लंग्स को घेर लेते हैं और हार्ट को घेर लेते हैं, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ये जुपिटर वाला जो एरिया राहु के यदि अफ्लिक्शन में आ जाए और उस समय दशा अच्छी ना चलती हो तो ये फैटल साबित हो जाती है। सैटर्न के साइन में, मार्स के नक्षत्र में और सैटर्न के सब में डिग्रीज है 27 डिग्री 53 मिनट्स 20 सेकंड से लेकर 30 डिग्री तक का एरिया है। एनाटॉमी इज स्कैपुला, the shoulder blade diseases, chronic shoulder pain। तो ये सैटर्न आ गया, मंगल आ गया। सैटर्न मंगल मतलब खून का रुकावट, और ये बाई वे ऑफ एफ्लिक्शन टू मरकरी हो सकती है। इस एरिया में मरकरी बैठा हो, वो अफ्लिक्ट होता हो तो हो सकती है। तो ये था कैप्रिकॉर्न साइन।